गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको सीबीएसई एनसीईआरटी का एक नया मैथ का क्वेश्चन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से। देखिए, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इस क्वेश्चन से चैप्टर से हर साल कम से कम 2-3 क्वेश्चंस तो आता ही है। इसलिए इस चैप्टर को बहुत इत्मीनान से आपको देखना चाहिए, बहुत इत्मीनान से आपको समझना भी चाहिए। हम कोशिश करेंगे कि इसके बेसिक्स को पहले हम आपको समझा दें, और फिर उसके बाद जब आप एक बार बेसिक्स समझ जाएंगे तो क्वेश्चंस अपने आप आपसे बनती चली जाएगी। फिर आपको बता रहा हूं कि इस तरीके के जितने भी सरफेस एरिया वॉल्यूम जो भी हैं, इनमें पहले फिगर को समझना बड़ा जरूरी होता है। यदि आप फिगर को ढंग से नहीं समझेंगे तो हमें नहीं लगता है कि आपसे क्वेश्चन बन पाएगा। फिगर को समझना बहुत जरूरी है। चलिए, तो दिया हुआ है 2 cubes each of volume 64 centimeter cube are joined end to end. Find the surface area of the resulting cuboid. यहाँ देखिए, दो टर्म दिया हुआ है, एक दिया हुआ है क्यूब और दूसरा दिया हुआ है क्यूबॉइड। पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि क्यूब और क्यूबॉइड में अंतर क्या होता है। देखिए, क्यूब जो होता है ना, क्यूब में होगा ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, क्यूब में होगा कि ऑल साइड्स आर इक्वल, लेकिन क्यूबॉइड में जो होगा सभी साइड्स इक्वल नहीं होंगे। ऑल sides will not be equal। आगे बात समझ में? दोनों में एक ही अंतर है। क्यूब में सभी साइड्स बराबर होंगे और क्यूबॉइड में सभी साइड्स बराबर नहीं होंगे। क्लियर है? इतनी सी बात आपकी समझ में आ गई ना। क्यूब और क्यूबॉइड में अंतर क्या है कि क्यूब में सभी साइड्स बराबर होंगे और क्यूबॉइड में क्या होगा, सभी साइड्स बराबर नहीं होगा। बस इस चीज को आप ध्यान में रख लीजिए, आपकी प्रॉब्लम बन गई। चलिए, अब देखिए, इसमें कह क्या रहा है, आपसे कह रहा है कि देखो, दो क्यूब्स हैं। एक हमने क्यूब ये ले लिया, ये देखिए, ये हमने एक क्यूब ले लिया। ठीक है, एक हमने क्यूब ये ले लिया और एक क्यूब हमने यहां पर एक और ले लिया। ठीक है, कह रहा है कि दोनों क्यूब्स की वॉल्यूम कितनी है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। दोनों की क्यूब कितनी हो गई, दोनों की वॉल्यूम कितनी हो गई, 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो हम जानते हैं वॉल्यूम ऑफ द क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, एरिया निकाल करके हाइट से मल्टीप्लाई कर दो तो वो वॉल्यूम हो जाता है। ठीक है, एरिया निकाल करके यदि आप हाइट से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम हो जाएगा। तो इस केस में क्या हो जाता है, साइड इंटू साइड इंटू साइड, यानी ए इंटू ए इंटू ए, यानी ए क्यूब। ठीक है,
तब हमें दिया हुआ है कि a क्यूब इज इक्वल टू 64, ठीक है, a इज इक्वल टू 64। तो हम कह सकते हैं कि a क्यूब इज इक्वल टू 64, सो a इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। हम ये पता कर लिए कि ये जो है ये 4 सेंटीमीटर है, इसकी इस क्यूब की सभी साइड्स कितनी है 4 सेंटीमीटर। ये क्या हो गई 4, आ गई हमारी कितनी 4। अब देखिए अब क्या कह रहा है कि इस दोनों को एंड टू एंड में जोड़ दिया गया, यानी एक ये क्यूबॉइड बन गया। आप ये समझने की कोशिश करिए, एक ये क्यूबॉइड बन गया, ये अब एक क्यूबॉइड बन गया। देखिए फिगर समझना बहुत जरूरी है। आप एक बार, अभी इतना फिगर आपको बनाना नहीं है, हम केवल आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और एक बार जब आप फिगर बनाना समझ जाएंगे, एक बार जब आप समझ जाएंगे कि क्या कह रहा है क्वेश्चन से, बनाना बहुत आसान होगा। ठीक है, चलिए तो हम क्या करेंगे कि इस दोनों को हमने जोड़ दिया यहां पे। अब बताइए कि अब जो मेरी लेंथ हो गई वो कितनी होगी 4 + 4, तो ये हो गई 8। ठीक है, यहां पर भी ये भी कितना हो गया 8। ये लेकिन मेरी कितनी हो गई, ये 4 ही है, ये 4 है, आप इससे कंफ्यूज मत करिए, ये 4 ही है क्योंकि एंड टू एंड हमने जोड़ दिया है। तब क्या करेंगे, तब अब कह रहा है कि टोटल सरफेस एरिया बता दो इस क्यूबॉइड का। तो देखिए 1 2 3 और 4, यानी 4 मेरी यहां लिख देंगे टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा हमारा 8 × 4, और ये कितनी हो गई 1 नीचे की, 2 सामने की और पीछे की, कितनी हो गई। क्यूबॉइड में भाई 6 होता है, 6 साइड्स होता है, तो ये हमारी कितनी हो गई 4। तो क्या करेंगे 4 × 4 × 8, और ये कितनी हो गई हमारी 2 हो गई, एक ये और एक ये, तो कितनी हो जाएगी 2 × 4 × 4। क्लियर है, आप समझ गए। एक तो हमने इसको हमने क्या किया कि ये दोनों 4 4 है, तो इसका हमने निकाल लिया और इसका निकाल लिया, दोनों को जोड़ दिया, इसलिए हमारा आ गया 2 × 4 × 4, और ये ऊपर की नीचे की साइड की और इसके पीछे की, तो 4 हो गई, तो इसलिए हमने किया 4 × 4, तो कितनी हो गई, कितनी हो गई 4 × 32 प्लस कितनी हो गई कितनी हो गई 4 × 8, तो 4 कॉमन ले लीजिए, 32 + 8 यानी 4 × 40 यानी 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। आ गई, कितनी आसान थी बताइए, आ गई ना, आप समझ गए, बहुत आसान था ये बनाना। देखिए हमने किया क्या कि इस दोनों को जोड़ दिया, इस दोनों को जब जोड़ दिया तो क्या हो गया हमको, अब देखिए ये और ये, इसकी लेंथ कितनी हो गई 8, ये समझना था 8, अब ये भी 8 सेंटीमीटर हो गई, ये भी 8 सेंटीमीटर हो गई। जब जोड़ेंगे तो देखिए 1 2 3 4, इसकी 4 साइड्स जो होंगी वो कितनी होंगी 8 सेंटीमीटर की होंगी, और बाकी जो होंगी वो कितनी होगी, वो 4 ही सेंटीमीटर की होगी। तो बहुत आसानी से हमने इसको आपको समझाने की कोशिश की। वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है a क्यूब, तो हमने क्या किया a क्यूब = 64, सो a = 4 सेंटीमीटर। अब टोटल सरफेस एरिया दोनों को जोड़ने के बाद में क्या हो जाएगा, निकाल दिया हमने। ठीक है, क्लियर। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन था, देखने में भारी लग रहा था, बहुत आसान क्वेश्चन था। इस तरीके की क्वेश्चन हम आगे भी आपको बताते रहेंगे। आप
हमारी वीडियो को देखते रहिए, और यदि वीडियो अच्छी लगती हो तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू। आई होप आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी। इस तरीके की दूसरी भी वीडियो हम बनाते रहेंगे, और हर एक सब्जेक्ट्स की हमारी वीडियो आएगी, चाहे वो साइंस हो, मैथ हो, एसएसटी हो, संस्कृत हो, हिंदी हो, हर एक सब्जेक्ट्स की और हर एक क्लास की वीडियो हमारी आएगी। कोई भी स्टूडेंट्स जो ऑफलाइन में जाकर के या डायरेक्ट मेरे कांटेक्ट में आकर के 1-to-1 स्टडी करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी एड्रेस और फोन नंबर दोनों दी हुई है, मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं और ऑफलाइन हमारी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।